नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। दो पालियों में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा, लगातार घट रही परीक्षार्थियों की संख्या। ट्रेनों के रद्द होने से बर्थ के लिए मची है मारामारी, यात्रियों के सब्र का रेलवे प्रशासन ले रहा इम्तिहान। और तस्करी की फिराक में स्टेशन पहुंचे 2 युवक गिरफ्तार, 24 किलो गांजा बरामद। तो ये थे सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सरकारी स्कूल में टीचर बनने के लिए पात्रता हासिल करने की चुनौती का सामना करने वालों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने छत्तीसगढ़ टेट परीक्षा का आयोजन रविवार को किया। पहली पाली में प्राइमरी के उम्मीदवार शामिल हुए। शिक्षक पात्रता परीक्षा का 2 साल बाद आयोजन किया गया। इसके बावजूद बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये अवसर गंवा दिया। रविवार को पहली पाली में 45 केंद्रों में प्राइमरी तो दूसरी पाली में व्यापम ने मिडिल परीक्षा के लिए 97 केंद्र बनाए थे। प्राइमरी में 19,628 ने अपना पंजीयन कराया। यह आंकड़ा पिछले आयोजन 2022 के मुकाबले कुछ कम है। 12,482 की उपस्थिति के साथ ये 64% रहा। परीक्षा में किए सवालों और तैयारी पर उम्मीदवारों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी, जिसमें अंग्रेजी और गणित के सवालों ने उन्हें उलझाया। तैयारी तो किए थे, लेकिन तैयारी के हिसाब से जो पेपर आया था इस बार, जो गणित का जो पेपर है खास तौर पर मतलब क्रम अनुसार है। अंक गणित बहुत कम है इसे पैसे का अपेक्षा। 12 सवाल है इसे, मतलब अधिकांश पूरे मतलब 30 प्रश्न में मतलब 20-25% तो ऐसी है ना। अंक गणित में बहुत ही कम है टीचर के लिए। तो अभी जो एग्जाम हुआ है इसके लिए आपने किस तरह की तैयारी की थी? ये उसका पात्रता परीक्षा है, इसके बाद हम टीचर में बैठ सकते हैं। अब इसके लिए वही है आपका CDP, हिंदी ये सब पढ़ना रहता है, EVS वगैरह। हाँ। साइंस और साइंस में इसमें इंग्लिश है, मैथ्स है। बेसिकली टीचर से संबंधित क्वेश्चन था और एक टीचर को किस प्रकार से बच्चों को समझाना है, बताना है उनको, उस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था। और इसमें गणित के कुछ सवाल थे, इंग्लिश, हिंदी। किसमें उलझन लगी? उलझन थोड़ा इंग्लिश में लगी। संविदा भर्ती पर सरकार का जोर देने से शिक्षक बनने की तैयारी छोड़ कई युवा दूसरे विकल्प की राह पर चल पड़े हैं। बहरहाल परीक्षा देने आए युवा अभ्यर्थियों के चेहरे पर उम्मीद के भाव दिखे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 के पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के नतीजे जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुनर्गणना के 1084 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के 9,876, इस तरह कुल 10,960 आवेदन प्राप्त हुए थे। मंडल द्वारा जारी परिणाम में 4,437 आवेदकों के अंकों में परिवर्तन हुआ है। संशोधित परिणाम माध्यमिक शिक्षा मंडल के वेबसाइट पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। संत टेऊराम के जन्म उत्सव के मौके पर उनके अनुयायियों ने रक्तदान कर नारायण सेवा का संदेश दिया। खुशी के इस मौके पर इन दिनों चालीहा महोत्सव मनाया जा रहा है। गुरु की शिक्षा का अनुसरण 20 सदस्यों ने आशीर्वाद ब्लड बैंक में रक्तदान किया, जिसे जरूरतमंदों को दिया जाएगा। संत टेऊराम सेवा मंडली और सेवा एक नई पहल ने मिलकर रविवार को रक्तदान शिविर लगाया। संस्था बाबा टेऊराम सेवा मंडली द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन गुरु महाराज के पवित्र चालिया महोत्सव के उपलक्ष्य में थैलीसीमिया पीड़ितों के लिए रखा गया है। लगभग 20 लोग का उम्मीद है। आज ये कार्यक्रम हमारे गुरु महाराज जी के 139वें पावन जन्मोत्सव का 40वां महोत्सव चल रहा है। उसके उपलक्ष्य में हमारी संस्था बाबा टेऊराम मंडली के द्वारा ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और करीब 20 लोगों यहाँ पर हमारे सेवादार हैं जो रक्तदान करेंगे। जोनल स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की स्थिति ठीक नहीं है। इन ट्रेनों की हालत यह है कि यात्री शौचालय और गेट पर बैठकर सफर करने पर विवश हैं। दरअसल अलग अलग रेलवे मंडलों में अधोसंरचना से जुड़े कार्य हो रहे हैं। इसके कारण अधिकांश ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। ऐसे में गिनती की ट्रेनें ही चलाई जा रही है। इससे बर्थ के लिए मारामारी मची है।
बिलासपुर रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली हावड़ा अहमदाबाद ट्रेन की रविवार को स्थिति कुछ इस तरह थी। लंबी दूरी की इस ट्रेन के स्लीपर और जनरल कोच में पैर रखने की जगह नहीं बची। जिस स्थिति में लोग इसमें सफर करते दिखाई दिए, उससे साफ पता चलता है कि बर्थ के लिए मारामारी चल रही है। लोगों को जहां जगह मिली वहां बैठे पाए गए। यहां तक कि शौचालय भी खाली नहीं मिला। यात्रियों में नाराजगी थी और वो कह रहे थे कि रेलवे को उनकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। बिना सोचे समझे थोक में ट्रेनें रद्द कर दी जाती है और स्थिति बेकाबू हो जाती है। लोगों का अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते हाल बेहाल हो जाता है। सीमित ट्रेनों का परिचालन करने से दौड़ती ट्रेनों में भीड़ अधिक है। इतना ही नहीं, मंजिल तक पहुंचने के लिए जान जोखिम में भी डालने से यात्री नहीं चूकते। हावड़ा अहमदाबाद ट्रेन के अधिकांश स्लीपर कोच और जनरल कोच के गेट की सीढ़ियों पर भी यात्री बैठे दिखाई दिए। विडंबना यह है कि प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेन के भीतर आरपीएफ का स्टाफ कहीं नजर नहीं आया। सभी में रेलवे प्रशासन के प्रति नाराजगी साफ दिखाई दी। उनका कहना है कि फर्श और शौचालय के पास जितने यात्री बैठे हैं, उनसे अधिक वेटिंग वाले सवार हैं। अधिक कमाई के चक्कर में यात्रियों को वेटिंग टिकट जारी कर दिया जाता है और इससे ट्रेनों में अनावश्यक भीड़ बढ़ जाती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। लंबे अरसे से पुराना बस स्टैंड के लोग जल भराव की समस्या से जूझते आ रहे हैं। नगर निगम ने इससे नागरिकों को निजात दिलाने नाले का निर्माण शुरू किया है। यह अब तक अधूरा है, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। कश्यप कॉलोनी जाने वाले मार्ग पर महीनों से खुदाई की जा रही है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। आसपास कमर्शियल क्षेत्र होने के कारण व्यापारियों और खरीदारों को इस अव्यवस्था से दो चार होना पड़ रहा है। बारिश आ गई है और महीना भर से ज़्यादा हो गया है। बोले कि जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक काम अधूरा है। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ बिजनेस करने में बहुत दिक्कत हो रही है। कीचड़ इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि आ जा नहीं सक रहे हैं। अब स्कूल भी खुल रही है। हाँ, बच्चों की स्कूल भी खुल रही है आने जाने के लिए, और सामान उतारने में भी दिक्कत हो रही है। और बच्चे स्कूल आएंगे जाएंगे कैसे? ना कोई ऑटो अंदर जा पा रहा है, ना कोई गाड़ी अंदर जा पा रही है। ट्रेन से गांजा लेकर जा रहे दो युवक पकड़ में आए, जिसने साबित कर दिया कि ट्रेन से तस्करी हो रही है। आरपीएफ जवानों ने रविवार को उसलापुर रेलवे स्टेशन से दो संदिग्ध युवकों को 24 किलो गांजा समेत पकड़ा। कटनी जाने के लिए दोनों ट्रेन के इंतजार में बैठे थे। गांजा तस्करों के लिए ट्रेन सबसे सरल और सुरक्षित साधन है। यही कारण है कि इसमें सफर करते हुए लगातार तस्करी की जा रही है। रविवार को पकड़े जाने से तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया। उसलापुर आरपीएफ आउटपोस्ट प्रभारी और उप निरीक्षक एनपी मिश्रा को मुखबिर से सूचना मिली कि प्लेटफॉर्म 2 पर दो युवक बैठे हैं। उनके बैग में गांजा रखा है। इस सूचना पर उप निरीक्षक बल सदस्यों के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सर्चिंग करने लगे। तभी उनकी नजर फुट ओवरब्रिज के पास बैठे दो युवकों पर पड़ी। वर्दी पहने आरपीएफ जवानों को अपनी ओर आता देख युवक बैग उठाकर इधर उधर खिसकने लगे। इससे संदेह यकीन में बदल गया और घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। इस बीच उनसे सामान्य पूछताछ की गई, जिसमें एक ने अपना नाम शुभम कोल निवासी जबलपुर ट्रांसपोर्ट नगर, दूसरे ने रविंद्र कुमार गौटिया निवासी मनमोहन नगर रांची बताया। तलाशी लेने पर एक बैग से 15 किलो और दूसरे से 9 किलो गांजा बरामद हुआ। दोनों आरोपियों को पकड़कर आरपीएफ आउटपोस्ट लाया गया। यहां उनके खिलाफ कागजी कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद जब्त गांजा के साथ बिलासपुर जीआरपी के हवाले कर दिया। जीआरपी ने 20B नारकोटिक एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। जानकारी ये मिली है कि उड़ीसा से गांजा खरीदकर दोनों लाए थे और अधिक कीमत मिलने पर इसे खपाने कटनी जाने से पहले आरपीएफ के हत्थे चढ़ गए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ भवन और उन्हेर गार्डन के आसपास संदिग्ध महिलाओं का जमावड़ा लगता है। इस शिकायत के बाद पुलिस लगातार यहां नजर बनाए हुए है। देह व्यापार में लिप्त खड़े युवतियों महिलाओं से आसपास रहने वालों ने माहौल खराब होने की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी थी। इसके बाद से महिला पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है। रविवार को सिविल लाइन पुलिस ने 2 युवतियों और एक युवक को यहां संदिग्ध रूप से घूमते पाया।
इन्हें थाने लाकर पूछताछ की गई। युवतियों ने देह व्यापार की बात स्वीकार की, जिस पर पुलिस ने दोनों युवतियों और युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए उन्हें कड़ी हिदायत दी। दरअसल कुन्हेर गार्डन के पास कई वर्षों से देह व्यापार का धंधा फल फूल रहा है। शिकायत मिलने के बाद अब पुलिस रोजाना पेट्रोलिंग कर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। शिकायत जो है कुन्हेर गार्डन के पास में जो महिलाएं हैं, ये जो गलत काम करने का मिला है, इसी पर से एक महिला पुरुष को लाए हैं, प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है। ये विगत दो तीन माह से तो कंटिन्यू हो रहा है। उनको हिदायत दी गई है कि ऐसा न करें। जिला पंचायत की बैठक में सदस्यों ने झोला छाप डॉक्टरों पर कार्यवाही की मांग उठाई थी। इस पर सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाष श्रीवास्तव ने आदेश जारी करते हुए बिल्हा, कोटा, मस्तूरी और तखतपुर के बीएमओ को क्षेत्र में संचालित अवैध रक्त जांच केंद्र और गैर चिकित्सीय लोगों पर कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। बताया जाता है भोले भाले ग्रामीणों को इलाज का भरोसा देकर गैर पेशेवर इनके जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बीएमओ इस आदेश को कितनी गंभीरता से लेते हैं। झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के लिए कल जिला पंचायत में भी कुछ सम्मानीय सदस्यों ने मुद्दा उठाया था। इसके लिए कार्रवाई की प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं। सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को इस बारे में सचेत कर रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को चिन्हांकित करें और उन पर कार्रवाई करें और ऐसे क्लिनिक्स को सबको बंद कराएं। तो ये आदेश अभी हम जारी करने वाले हैं। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। दो पालियों में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा, लगातार घट रही परीक्षार्थियों की संख्या। ट्रेनों के रद्द होने से बर्थ के लिए मची है मारामारी, यात्रियों के सब्र का रेलवे प्रशासन ले रहा इम्तिहान। और तस्करी की फिराक में स्टेशन पहुंचे 2 युवक गिरफ्तार, 24 किलो गांजा बरामद। दक्षिण पश्चिम मानसून को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों में मानसून के और अधिक क्षेत्रों में सक्रिय होने की संभावना है। प्रदेश में 23 जून को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। इससे अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। 25 जून के बाद मानसून सक्रिय होकर कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बिलासपुर जिले में शनिवार को दिन भर तेज धूप और गर्मी के बाद रात में हुई बारिश ने लोगों को राहत दी है। मौसम विभाग ने अभी कुछ दिनों तक हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस महीने तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की है, लेकिन लोगों को गर्मी से पूरी तरह राहत नहीं मिली है। रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम में उमस बनी हुई है। जिला मुख्यालय का कलेक्ट्रेट कार्यालय जल जमाव से अछूता नहीं रहा। शहर के तमाम इलाकों की तरह यहां भी परिसर में पानी जमा दिखाई दिया। शनिवार रात हुई झमाझम बारिश के बाद रविवार को यह स्थिति निर्मित हुई। अवकाश होने से जमा जल निकालने किसी ने कोशिश नहीं की। सोमवार को कार्यालय खुलने पर अधिकारी यहां फैली अव्यवस्था देखेंगे। 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम में हुई दोस्ती प्यार में बदली। नाबालिग प्रेमिका ने अपने प्रेमी हरिओम जोशी को मिलने के लिए बुलाया और दोनों फरार हो गए। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। नाबालिग की मां की रिपोर्ट पर बेटी को भगा ले जाने वाले आरोपी के खिलाफ धारा 363 और 366 का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी के चंगुल से नाबालिग को बरामद किया है। बालिका के माँ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बालिका दिनांक 20/6/2024 को घर से चली गई है। उसमें धारा 363 पंजीबद्ध किया गया था। आज दस्तयाब बालिका को किया गया है, जिसमें हरिओम जोशी जो मंगला का निवासी है उसके साथ पाया गया था। और अभी दस्तयाब के पश्चात बालिका से पूछताछ की जा रही है। बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संकल्प जन कल्याण समाज सेवा ने राज्य स्तरीय दिव्यांग युवक युवती और निर्धन कन्या परिचय सम्मेलन पिछले माह कराया था, जिसमें देश भर से 151 दिव्यांग युवक युवतियां और उनके परिजन शामिल हुए थे। सफल परिचय सम्मेलन के बाद आपसी सहमति से 11 जोड़ों का रविवार को सामूहिक विवाह कराया गया। इससे परिजनों में खासा उत्साह दिखाई दिया। पूरे रीति रिवाज के साथ परिजनों की मौजूदगी में विवाह की रस्म पूरी की गई। व्यापार विहार के त्रिवेणी भवन में हुए इस आयोजन की खास बात यह
रही कि कुछ युवक जो कि पूरी तरह स्वस्थ हैं लेकिन दिव्यांग को अपना जीवन साथी बनाकर समाज में एक अच्छा संदेश दिया है। इस सामूहिक विवाह का हिस्सा बनकर नव जीवन की शुरुआत करने वाले दंपत्ति और उनके परिजनों को संस्था के अध्यक्ष दिलदार सिंह ने बधाई दी। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।